इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज है 29 ऑफ अक्टूबर। आज मार्केट हमें काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिली है। कुछ लेटेस्ट अपडेट आई हैं आईआरसीटीसी की रिकॉर्डिंग, जिसकी अपडेट मैंने आज इवनिंग में आप सबको दे दी थी, लेकिन वो एक क्विक अपडेट थी। अभी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मार्केट में आज निफ्टी कितने अंक गिरी, किस प्राइस पर निफ्टी किस लेवल पर क्लोज हुई है, और आईआरसीटीसी के शेयर में आज इतनी गिरावट क्यों हुई। फिर उसके बाद ऐसी क्या न्यूज़ आई जो रिकवरी हुई। हालांकि उसकी न्यूज़ मैं दे चुका हूं, लेकिन फिर से बताना चाहूँगा कि मैं डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं। थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल नहीं रहेगी, शॉर्ट ही रहेगी, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा। और आज मार्केट में कौन से स्टॉक एडवांस थे, कौन से डिक्लाइन थे, सब चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम आ चुके हैं एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि आज निफ्टी जो क्लोज हुई है 17,671 के लेवल पर क्लोज हुई है, 185 पॉइंट की गिरावट के साथ। ओपन हुई थी 17,833 पर, और आज का जो लो था वो 17,613 का था। हाई 17,915 का था। यानी कि जो क्रूशियल लेवल अभी रेजिस्टेंस के तौर पर निफ्टी के अंदर हमें देखने का मिल रहा है वो 18,000 का है। अगर आप कोई भी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, जब तक 18,000 का लेवल तोड़ दे ना दे और सस्टेन ना करे, तब तक आप किसी भी तरह की पोजीशन लेने से बचें। बात करें एडवांसेस की, तो आज निफ्टी के अंदर 18 शेयर जो थे वो एडवांस थे। बाकी 32 शेयर्स में डिक्लाइन देखने को हमको मिला है। ये देख लीजिए, ये पूरा चार्ट है। मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी आज देखने को मिली हम लोगों को। मार्केट काफ़ी अप डाउन कर रहा था। वहीं अगर हम बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल, सिप्ला, श्री सीमेंट एंड डॉक्टर रेड्डी, ये सारे शेयर हमको ग्रीन निशान में बंद होते देखने को मिले। वहीं पर अगर हम बात करें डिक्लाइन शेयर की, तो टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस, ये सारे शेयर जो है हमको डिक्लाइन। रिलायंस में जो गिरावट थी आज 2% से ऊपर की थी। कोटक बैंक में 2.69, इंडसइंड में 2.87, एनटीपीसी में 3.09 एंड टेक महिंद्रा में 3.848 की गिरावट हमको देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जो गिरावट हो रही है, यह आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जिन स्टॉक पर जिन स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट पर लगा कर रखते हैं, आप उनमें एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। और आपकी एक रणनीति होनी चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं या आप ट्रेडिंग भी करते हैं, तो यह वो मौका होता है कि मार्केट में जब दिवाली आने वाली है, तो आप समझिए कि दिवाली सेल चल रही है, तो जैसे ही आपको अच्छे स्टॉक में 10 से 15% की गिरावट देखने को मिले, तो आप उसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, पेड़ों में जब नए पत्ते आते हैं, उसके पहले जो पुराने पत्ते होते हैं, पतझड़ का महीना आता है, तो पुराने पत्ते टूटकर गिरते हैं तो नए पत्ते आते हैं। उसी प्रकार से मार्केट जब बढ़ती है तो गिरावट भी होती है, और अगर मार्केट गिर रही है तो ये हेल्दी साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए, मार्केट के लिए। अगर लगातार बढ़ रही है तो एक ग्रीड उत्पन्न होता है, इससे लगता है कि मार्केट में ग्रीडी हो गया है और लोग बाय करेंगे तो कभी ना कभी तो गिरेगी। लेकिन अगर मार्केट समय समय पर अपने आप को ऊपर नीचे करेक्ट करती है, ऊपर जाके थोड़ा करेक्ट करती है 200 से 500 पॉइंट तक, तो यह एक हेल्दी साइन माना जाता है किसी भी पर्टिकुलर शेयर के लिए या फिर निफ्टी 50 के लिए। चलिए हम बात कर लेते हैं आईआरसीटीसी में आज हुआ क्या। देखिए, कल आईआरसीटीसी के शेयर में एक न्यूज़ आई थी कि रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी से कहा था कि वह टिकट बिक्री से मिलने वाली कन्वीनियंस फीस का 50% हिस्सा रेलवे यानी कि रेल मंत्रालय को दे। और इस फैसले से टिकट पर जो मार्जिन मिलता था, इसके पहले जो रेलवे को, आईआरसीटीसी को टिकट बिक्री पर जो मार्जिन मिलता था वो 85% का मिलता था। लेकिन अगर इसके बाद अगर वो मार्जिन शेयर करते हैं तो उनका करीब वो जो मार्जिन बचता था 48% के आसपास का होता था, सारी चीज़ों को मिला करके। इसी की वजह से आज आईआरसीटीसी का शेयर 10% के गैप डाउन में ओपन हुआ है। बाद में हुआ क्या है उसके ऊपर भी देखिए, न्यूज़ हम दिखा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विड्रॉज डिसीजन ऑन आईआरसीटीसी कन्वीनियंस फीस। जैसे ही मार्केट में यह न्यूज़ स्प्रेड हुई है, उसके बाद आईआरसीटीसी के शेयरों में हमको एक तेज़ी का माहौल देखने को मिला है। लेकिन
लेकिन शब्द इसलिए लगा रहा हूँ कि इस तेज़ी को देखकर रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल भी फंसे ना, क्योंकि इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो में ज़रूर करूँगा। वीडियो में बने रहें, स्किप बिल्कुल ना करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हुआ क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ द डिसीजन ऑन IRCTC कन्वीनियंस फीस। दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे टोल्ड बिजनेस स्टैंडर्ड से कि ये न्यूज़ है, आर्टिकल है उसका। तो जो दीपम है, दीपम क्या है? दीपम एक डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, जिसका फुल फॉर्म ये है। ये करता क्या है? डील विद ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इंक्लूडिंग दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इनके जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर तुहिन कांता पांडे, इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा था कि इन्होंने सोर्स एट द बोर्ड मीटिंग ऑन द IRCTC वाज कॉल्ड बाय द CMD टू डिस्कस द फी शेयरिंग इशू एट 10 AM टुडे। तो इनके सोर्सेस से जो न्यूज़ आ रही है उसमें क्या था कि इन्होंने एक मीटिंग रखी थी जो 10 बजे स्टार्ट हुई थी। उसमें इन्होंने क्या डिस्कशन किया था कि अभी हाल ही में देखिए इनके जो स्टॉक हैं स्प्लिट देखने को हम लोगों को मिले थे, और इसकी जो डेट अनाउंस हुई थी वो अगस्त के मंथ में शायद 12 अगस्त के आसपास को हुई थी, जिसमें दीपम का क्या कहना है, इनके सेक्रेटरी का क्या कहना है कि अभी हाल ही में इन्होंने जब स्प्लिट किया है तो जिसका स्प्लिट कल आ भी गया था और बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। फंसने का मतलब ये है कि जो इन्होंने शेयर स्प्लिट किया था वो 1:5 के रेशियो में किया था। तो यदि आपके पास के शेयर हैं तो आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने इनके 10 शेयर लिए होंगे तो अभी मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये का उसमें है, तो अभी वो माइनस में दिखा रहा होगा। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो स्प्लिट किए हुए शेयर्स थे वो आपके पोर्टफोलियो में भी नहीं आएंगे, उनमें आने में करीब 7 से 10 दिन का वक्त लगेगा। उसके बाद ही आप शेयरों की बिक्री इसमें से कर सकते हैं, यही कारण था। और उसके बीच ही रहते हुए जब रेलवे मिनिस्ट्री ने इनको बोला कि हम 50% जो है आपका प्रॉफिट आपसे लेंगे, जो कन्वीनियंस फीस होगा, उससे हुआ क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में आ गए और जो बड़े बड़े माइनॉरिटी शेयर होल्डर थे माइनॉरिटी शेयर होल्डर तो थे उनके, वो भी ना निकल पाते इनसे। तो दीपम जो एक डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, उन्होंने क्या मीटिंग रखी कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो PSU स्टॉक वैसे भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द बोर्ड आस्क दीपम एंड कंसर्न्ड डिपार्टमेंट टू इंटरवेन इन द फी शेयरिंग इशू विद रेलवे। द step was taken as the move would have created a big uncertainty for investor of PSU stock. This at a time when the central strong step had created confidence in PSU stock in the market. Hence the decision is being reversed, a government official said. वैसे भी देखिए जो आम निवेशक होते हैं, एक्चुअली PSU जो स्टॉक होता है ना, वैल्यू तो बहुत होती है, लेकिन उसमें जब मैनेजमेंट सही से होता नहीं है तो उसमें होता क्या है कि स्टॉक मूव नहीं कर पाता है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती है, इसकी वजह से स्टॉक मूव नहीं कर पाता है। हाल ही में IRCTC एक ऐसा शेयर है जिसने अपने निवेशकों को करीब 345 रुपये के आसपास इनका IPO देखने को मिला था और 700 रुपये के आसपास लिस्टेड देखने को हमको मिला था, और आज ये मार्केट में क्या रेट पर ट्रेड कर रहा है आप सभी को पता ही है। लेकिन हुआ क्या कि अगर ऐसा डिसीजन अब आता है, अभी हाल ही में देखिए स्प्लिट देखने को मिला है और लोग को स्प्लिट किए हुए शेयर अभी इनके पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिल रहे हैं, और उसी बीच जब रेलवे ने ऐसा आदेश दे दिया कि हम आपके कन्वीनियंस फीस का 50% प्रॉफिट हमें भी चाहिए, तो उससे हुआ क्या कि मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो गया, उससे लोग डर गए, रिटेल इन्वेस्टर तो अपना माल बेच के निकलने भी लगे। लेकिन हुआ क्या उससे कि स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला हमको इसी न्यूज़ की वजह से। लेकिन जब दीपम ने इन्हें समझाया कि यह एक बिग कंसर्न है, खासकर माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो हैं, अगर वो उनका तो बहुत बड़ा लंबे अमाउंट का पैसा लगा होता है स्टॉक के अंदर लगा हुआ है, तो वो कैसे विड्रॉल करेंगे अपने पैसे को, तो किसी तरह से उन्होंने मनाया होगा। तो बाद में
जो डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज़ है उन्होंने इस फैसले को वापस ले लिया, जिसके बाद हमें इसके शेयरों में करीब 20 से 25% के उछाल देखने को भी मिले। लेकिन in order to increase the valuation of PSU stock, the government has also stopped piecemeal sale of PSU that it was earning doing through ETF, thereby bringing clarity of the disinvestment front. PSU stock always had great value. जो मैंने बोला आपको उसमें देखिए यही लिखा है कि PSU स्टॉक में हमेशा ग्रेट वैल्यू होती है, बट वर लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन मैनेजिंग देम द ऑफिशियल सेट, क्योंकि उनको मैनेज करने के लिए सही से कोई मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए PSU स्टॉक में हमको ग्रोथ देखने को कम ही मिलती है, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर इनसे दूर ही रहता है। कंपनी का ये भी कहना है कि बिफोर 2014 के पहले ऐसा कोई पैटर्न नहीं था जिसमें शेयरिंग जैसा कोई शब्द इस्तेमाल हो। IRCTC एंड द रेलवे थ्रू द लेटर डिसाइडेड द अमाउंट ऑफ द चार्ज। शेयरिंग स्टार्टेड इन 2014 इन द रेशियो ऑफ 18-20, यानी कि जो शेयरिंग का इनका वो कंसेप्ट है वो 2014 में स्टार्ट हुआ था, जिसका रेशियो था 80-20 का IRCTC एंड इंडियन रेलवेज के बीच में। द रेशियो वाज चेंज टू 50-50 इन 2015। फिर 2015 में इनका जो रेशियो चेंज हुआ 50-50 का चेंज हुआ। हाउएवर द चार्ज रिमेन्ड विड्रॉन फॉर 3 years फ्रॉम नवंबर 2016। अब IRCTC का जो चार्ज है कन्वीनियंस फीस का फॉर ऑनलाइन बुकिंग, विच इज वन ऑफ द की रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर द कंपनी, इट फेच्ड अराउंड ₹620 करोड़ इन FY20। यानी अगर आप टिकटिंग की जो कन्वीनियंस फीस की बात करें, हम ऑनलाइन जो भी टिकट बुक करते हैं हम लोग ऑनलाइन, उसमें इनका जो FY20 में रेवेन्यू निकल करके आया था वो 620 करोड़ रुपए का था। इन अ स्टेटमेंट ऑन Thursday, IRCTC said that the company and the Ministry of Railways will share the revenue earned from convenience fees in the ratio of 50-50 with effect from November 1, 2021। यानी 1 नवंबर से इनका जो भी कन्वीनियंस फीस में जो 50-50 का एक रेशियो था वो 1 नवंबर से लागू होना भी था। अब IRCTC शेयर हैव बीन विटनेसिंग हाई वोलेटिलिटी फॉर द लास्ट फ्यू डेज। अब इसी के कारण इसमें हाई वोलेटिलिटी भी देखने को हमको मिली थी, काफ़ी वोलेटाइल भी स्टॉक रहा है। अब इसमें IIFL सिक्योरिटी ने क्या कहा है? IIFL सिक्योरिटी ने इसका जो टारगेट था 820 रुपीज़ था, ये देखिए आप 820 रुपीज़ से रिड्यूस करके कितना कर दिया था 519। रीज़न क्या था? द रेलवे मिनिस्ट्री डिसीजन टू इम्पोज 50% रेवेन्यू शेयर ऑन IRCTC कन्वीनियंस फी इनकम फ्रॉम इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉम November 1, 2021 versus NII share nil share currently is a significant negative, the IIFL note to its client said। अब IIFL के जो क्लाइंट उनका क्या कहना है कि जब ये रेवेन्यू शेयर करने की जो बात आई थी, प्रॉफिट जो कन्वीनियंस फीस का जो प्रॉफिट था उसमें जब 50% का जब मार्जिन शेयर करने की बात आई तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ फैला रही सिग्निफिकेंट की थी मार्केट के अंदर, जिसके कारण इनके शेयरों में काफ़ी हमको बिकवाली देखने को मिली थी। उसके बाद देखिए जैसे ही मार्केट में ये न्यूज़ आई कि रेल मंत्रालय ने ये डिसीजन वापस ले लिया है, तो देखिए यहाँ से शेयर कितना देखिए भागा था, यहाँ पे देख सकते हैं आप करीब 30% के आसपास शेयर में तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन मैं रिटेल निवेशकों को आगाह करना चाहूँगा, उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो किसी भी तरह की वो इस न्यूज़ से किसी भी तरीके की खरीदारी से बचें, कम से कम तब तक के लिए जब तक कि सारी चीज़ें क्लियर ना हो पाएँ। क्योंकि अभी भी मुझे देखिए लग रहा है कि जो मैंने मेन रीज़न बताया आपको, जो दीपम ने इनको समझाया है कि अभी लोगों के डीमैट में जो स्प्लिट किए हुए शेयर हैं वो क्रेडिट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उनको शेयरों की बिक्री करने में समस्या आ सकती है। इसीलिए हो सकता है कि कुछ समय के लिए रेल मंत्रालय ने इस फैसले को टाला हो, लेकिन अगर एक बार ये न्यूज़ सामने देखिए आ चुकी है तो ऐसा संभव हो सकता है
कि आने वाले कुछ दिनों में हमको फिर से ये न्यूज़ देखने को मिल जाए। तो इसीलिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि अभी किसी प्रकार की निवेश की प्रक्रिया, निवेश की योजना ना बनाएं आप आईआरसीटीसी के अंदर। अगर आपका टर्म, आपकी जो आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है तो डेफिनेटली आप इस गिरावट में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं आईआरसीटीसी के शेयरों में बाई करने की। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो इस स्टॉक को अभी कुछ समय के लिए आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, देखिए मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं रिटेल इन्वेस्टर को किसी भी प्रकार से बचा सकूं। ऑलरेडी देखिए स्टॉक बहुत भाग चुका है। अगर आप स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ये देखिए करीब करीब 440% तक अप है इस वक्त। तो अभी भी किसी प्रकार की बाई की योजना ना बनाएं, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएं। अभी जब एक न्यूज़ क्लियर हो जाए, पूरा विजन क्लियर हो जाएगा तो मैं अपडेट दे दूंगा आपको किस प्राइस पर आपको बाय करना है। अब फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो आप इस लेवल पर बाय कर सकते हैं और एवरी डीप पर आपको एक मौका ढूंढना है शेयरों में बाय करने का। बाकी और भी स्टॉक हैं जिसमें आप बाय कर चल सकते हैं, जैसे दीपक नाइट्राइट है, और भी केमिकल सेक्टर के टाटा केमिकल स्टॉक्स, इन पे आप बाय कर चल सकते हैं। एक अच्छा लेवल उन पे देखने को मिल रहा है। ये लेटेस्ट अपडेट थी आईआरसीटीसी के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।